हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी अगेन आपके सामने साइकोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग थ्योरी के साथ में फ्रेंड्स बताना चाहूँगी। अभी मैंने आपको इससे पहले जो भी दो थ्योरीज़ के बारे में बताया है वो ब्रूनर की थी, और उसमें क्या है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बार बार पावलोव का नाम लेके बताया था कि पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव की अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि आखिर पावलोव का, अगर आपको ज़रा सा भी ब्रशअप नहीं है कि पावलोव की क्रिया क्या है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है क्या, जिसका जिक्र बार बार मैं अपनी पिछली वीडियो में कर रही थी। तो इसके बाद मैंने स्किनर का भी जिक्र किया था, तो पावलोव के बाद में हम स्किनर के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप बाद में डिटेल्ड में समझ जाओ और इस चीज़ को वहाँ ले जाकर उसके ऐड पढ़ सको। तो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, या फिर इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। कंडीशनिंग का जैसा आपको पता है, कंडीशन मतलब हमें किसी चीज़ से जोड़ना, किसी के साथ में जुड़ना, और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करना। उसके जुड़ने के बाद उसके लिए हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उसे बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि रिस्पॉन्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये जो आपकी लर्निंग थ्योरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आईपी पावलोव ने दिया था। ये एक रूसों के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में, ये जो शरीर वैज्ञानिक थे यानी कि जो आपकी बॉडी होती है, इसके लिए वो साइंटिस्ट थे। इसके ऊपर वो अपनी सर्च किया करते थे। इनका पूरा नाम इवॉन पेट्रोविच पावलोव था। इन्होंने जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दहकी के रूप में, मतलब मेन उसके बारे में स्टडी किया था। तो वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, ये तो हो गई उनके अचीवमेंट की बात। हम बात कर रहे हैं यहाँ अपने जिस कंडीशन थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर वापस आते हैं। तो पावलोव को अनुबंधन यानी कि कंडीशन थ्योरी का जनक, फादर बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने ही ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। इसीलिए पावलोव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया था। दैट्स अ गुड थिंग। तो मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलोव एक चिकित्सक भी थे, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो पावलोव ने कुत्ते के पैराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार का एकत्रीकरण कर लिया था। उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्तों पर किया था। कुत्ते के साथ में उन्होंने, आप पिक्चर में देख पाएंगे, एक तरह आपको यूएस और एक तरह आपको यूआर दिखाई देगा, और अगले स्टेप में आपको सीएस और सीआर दिखाई देगा। यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस और यूआर मतलब अनकंडीशन रिस्पॉन्स। सीएस मतलब कंडीशन स्टिमुलस और सीआर मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि जब सडनली आपके रास्ते में चलते वक्त किसी चीज़ को देख के लालच आ जाए तो वो अनकंडीशन है कभी भी। लेकिन अगर मैं आपको आइसक्रीम की स्टिक दिखाऊं और तो आपको लालच आए तो वो आपकी कंडीशन जो है स्टिमुलस हो गया। इसमें आप देख पा रहे हैं ब्राउन और ग्रीन कलर से कई लाइनें लिखी हुई हैं। क्लासिकल कंडीशन को 4 कंसेप्ट बताए गए हैं। पहला है यूसीएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक यानी भोजन। यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया लार। सीएस यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी। सीआर मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया लार। अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि आखिर ये घंटी क्या है, लार क्या है, भोजन क्या है, ये सब क्या है। आगे जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। बस आप याद रखिएगा यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर का फुल फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पिक्चर बना हुआ है कि यूसीएस को बोला है भोजन और इज इक्वल टू में यूसीआर यानी कि लार। कुत्ता बना हुआ है एक साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भोजन रखा हुआ है। भोजन यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। सडनली कुत्ते के सामने किसी भी टाइम आप भोजन रख दो, ज़रूरी नहीं कोई पर्टिकुलर टाइम देकर या कैसे भी, अगर भोजन रख दो, रखा हुआ दिख जाए, कहीं पर भी पड़ा मिल जाए, कहीं पर भी रखा हो, किसी कंडीशन के तहत नहीं, कहीं पर भी कैसे भी, तो ये स्वाभाविक है कि कुत्ते में बिना किसी कंडीशंस के अपने आप हर वक्त लार आती रहती है भोजन को देख के। यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, बिना किसी अनुबंधन के रखा गया है, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी आ रहा है। किसी भी समय रख दो, किसी भी समय खाने को देख के लार आ गई। ठीक, तो ये हो गया आपका अनकंडीशन स्टिमुलस के बराबर में क्या आया? अनकंडीशन लार। अब हमने यहाँ दिखाया सी एच यानी कि कंडीशंस स्टिमुलस।
अब हम यहाँ पर किसी चीज़ को, अब उसको ज़बरदस्ती घंटी बजा के दिखा रहे हैं। ये हम कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करें कि उसे मतलब उसे लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। क्योंकि इस कंडीशन रिस्पॉन्स में जहाँ हम उसको घंटी दिखा रहे हैं, उस घंटी से उसको कोई लालच वालच नहीं आ रहा है। कि घंटी से उसको लालच क्यों आएगा? घंटी देखकर हाँ हो सकता है अपने कान खड़े कर दे, वो सुनने लग जाए कि घंटी की आवाज़ आ रही है, लेकिन घंटी देख के उसके अंदर लालच नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा कोई। तो यानी कि जब CS हमने कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया तो उसका रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स था, कोई जब उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, वो चुपचाप बैठा रहा, घंटी की आवाज़ सुन के देखा, मे भी कान खड़े कर दिए, पर लार वार निकल के नहीं आई या फिर उसको घंटी की तरफ दौड़ा नहीं, खाने नहीं दौड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तीसरा पॉइंट आया CS। अब हमने घंटी, जो कंडीशन स्टिमुलस हमने लगाया अपना, घंटी तो लगाई, साथ में घंटी बजाने के बाद तुरंत हमने खाना दिया। अनकंडीशन जो अपना स्टिमुलस था, जो हम कभी भी दे सकते थे, अब हमने वो अनकंडीशन कभी भी नहीं दिया है। हमने अपना कंडीशन स्टिमुलस घंटी के साथ में अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन प्रेजेंट किया है। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब नो रिस्पॉन्स नहीं था, पहले जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो आ गया है। यानी कि अभी इसका रिस्पॉन्स घंटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। घंटी बजाओ ना बजाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन घंटी बजाने के साथ भोजन आने पर घंटी के लिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। अब उसके बाद अब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, हर बार घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, घंटी बजाई गई, खाना दिया गया, घंटी बजाई गई, खाना दिया गया। ऐसे करते करते उसके मुंह में थोड़े समय के बाद में हमने क्या देखा कि घंटी बजाया और खाना नहीं दिया तो भी उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो इससे ही हमने क्या देखा कि अभी जो कुत्ता क्या कर रहा था कि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि घंटी बज रही है नहीं बज रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब लेकिन उस कुत्ते को इस बात से फ़र्क पड़ने लगा कि घंटी बज रही है तो उसको खाना मिलने वाला है। अब उसने घंटी को इस बात से जोड़ दिया कि घंटी के बजते ही मुझे खाना मिलेगा, तो उसके मुंह में लार आने लगी। अब जब घंटी बजाई जाए और खाना ना दिया जाए तो भी उसके मुंह में लगातार लार आएगी और वो खाना खाने के लिए उसके मन में होगा कि अब घंटी बज गई, मेरे पास खाना आने वाला है। तो ये तरीके से कंडीशन तैयार हो गई कि अब जब वो कंडीशन हो गई है कि जब वो कंडीशन होगी, घंटी बजेगी, तो उसके आसपास का उस कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी कि अब उसे खाना मिलने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होती है कि कंडीशनिंग यहाँ पर हो गई। यही था इनका एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये निष्कर्ष निकाला कि अगर लंबे समय तक स्वाभाविक या अस्वाभाविक है ना, कोई नेचुरल या अननेचुरल स्टिमुलस दिया जाए तो क्या होगा कि कुछ समय तक उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगता है, रिस्पॉन्स करने लग जाता है। इसीलिए क्योंकि हमने किसी कंडीशन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स किया, इसीलिए अनुकूलित अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया का रिस्पॉन्स कहा जाने लगा। ठीक है, हो सकता है कि हम ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि अब जैसे डेली हम सड़क पे निकल रहे हैं तो अब कुत्ते ने देख लिया है कि मैं निकली हूँ तो मैं उसे खाने को दूंगी। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये अस्वाभाविक है। अनजाने में मैं उसके लिए, उसे पता है कि ये निकल के जाएंगी तो मुझे एक बिस्किट पैकेट देंगी, तो मैं उसके लिए इस समय कैसी हो गई हूँ, एक तरीके का अनुबंधन कर लिया कि अब ये निकलेंगी तो मुझे उससे बिस्किट मिलेगा। अगर मैं बिस्किट नहीं भी दूंगी तब भी उसकी पूरी अपेक्षा रहेगी मैं निकलूँ तो मुझे देखिए उसके मुँह में लार आएगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा मेरी तरफ आकर कि मैं उसे बिस्किट दूंगी। इसे बोलते हैं अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसे हम नाम बोलेंगे तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी, CR थ्योरी यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, टाइप S सिद्धांत ही बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा इसका शैक्षिक बात एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्रिया से क्या मिलता है कि लोग एक्टिव रहना, सतर्क रहना सीखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन हो गए, अब घंटी बज गई, खाना मिलने वाला है, सतर्क हो गए। इसमें शिक्षण में ऑडियो विजुअल सामग्री का यूज़ होता है। इस पे बार बार पुनरावृत्ति होती है, फीडबैक होता है, रिवीजन होता है बार बार, और इस तरह से हम उस चीज़ में कंडीशनिंग करने लग जाते हैं। भाषा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसकी आवाज़ सुनाई जाए तो उसे याद हो जाता है कि ये बार बार जो ये आवाज़ आ रही है इसका मतलब बिल्ली की आवाज़ है, जो भौंक रहा है वो कुत्ता है, बज रही है तो घंटी है। ठीक है, ये सॉन्ग बार बार सिंगर की आवाज़ आ रही है तो ये सिंगर गाना गा रहा है। तो इस तरह से कई तरह की चीज़ों का इसमें
प्रयोग होता है। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम स्किनर की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपने जो भी आगे थ्योरी पढ़ोगे आप समझ सको कि पावलोव और स्किनर की थ्योरी का जिक्र बार बार क्यों होता है, क्योंकि पावलोव ने ही दिया था कि हम कंडीशंस, कैसे कंडीशन के थ्रू हम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।